हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री एवरी आवर। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर आफ्टर द प्रोसेस बिगिनस। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले देखो अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस, सपोज एक क्या है फ्रीजिंग प्रोसेस है, उसमें क्या है रिक्वेस्ट रूम टेम्परेचर टू बी लोवर्ड, क्या चाहिए उसको 40 डिग्री से रूम टेम्परेचर क्या होना चाहिए लोअर। अब एवरी आवर पे क्या हो रहा है 5 डिग्री और रिड्यूस होते जा रहा है रेट से, ठीक है, कम होते जा रहा है। बाद में ऐसा व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर एट द 10 आफ्टर द 10 आवर्स। अब एवरी आवर में कितने हो रहा है 5 डिग्री रिड्यूस होगा, 40 डिग्री था पहले, ठीक है रूम टेम्परेचर, बाद में धीरे धीरे एवरी आवर में 5 डिग्री कम ऐसे रिड्यूस होते जा रहा है। मीन्स 1 आवर में क्या हुआ 5 डिग्री हो गया कम, तो मीन्स 35 हो गया। इसी तरह 2 आवर्स में कितना हो जाएगा और 5 दैट मीन्स 30 हो जाएगा। इसी तरह 10, तो 10 इंटू आप 5 कर दोगे, कितना आ गया यहाँ पे, सॉरी इस तरह से आएगा आपका 10 इंटू क्या आएगा आपका यहाँ पे 10 आवर्स में एवरी में 5, तो यहाँ पे 10 आप रिड्यूस करते जाओगे, टोटल कितना हो जाएगा 50 डिग्री आपका रिड्यूस हो गया है, कितना यहाँ पे 40 डिग्री। तो अब देखो कितना रिड्यूस होगा 40 से जब आप जाओगे तो पहले किस में आ जाएगा 30, फिर इस तरह से होगा ना, और अच्छे से समझाता हूँ। 40 डिग्री ये रहा, पहले देखो फर्स्ट आवर में क्या होगा 5 माइनस होगा मीन्स 35 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा नेक्स्ट 2 आवर में, है ना 2 आवर का हो गया। फिर देखो 5 रिड्यूस करो 10 आवर तक जाना है हमें ऐसे, तो आएगा 25 3 आवर्स में। 4th आवर्स में क्या हो जाएगा 20, 5th आवर्स में क्या हो जाएगा 15, 6 में कितना हो जाएगा 10 रिड्यूस हुआ। इसके बाद क्या हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद क्या हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद क्या होगा -5 डिग्री -10 डिग्री। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आवर्स में कितना आ जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस आएगा, है ना। अब इसको सिस्टेमेटिक लिख देते हैं थोड़ा अच्छे से। लेट अस टेक द लोअर टेम्परेचर एज निगेटिव। लोअर टेम्परेचर हमें क्या लेना होता है निगेटिव। इनिशियल टेम्परेचर आपका कितना है 40 डिग्री, तो चेंज इन द टेम्परेचर 5 आवर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5 यहाँ पे डिग्री सेल्सियस। देन चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 5 आवर और सॉरी 10 आवर्स में कितना चेंज हुआ, तो -5 था, इसका 10 से मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा -50। अब दोनों को ऐड कर दो यहाँ पे। द फाइनल रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर, तो यहाँ पे प्लस क्या आएगा 40 डिग्री, देन प्लस करके ये वाला जो माइनस में -50 डिग्री आपका आएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका -10 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। आप 10 आवर के बाद क्या होगा रूम का टेम्परेचर -10 डिग्री हो जाएगा, अगर ये 5 डिग्री सेल्सियस के रेट से हमेशा लो होता रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, एक क्लास टेस्ट हो रहा है, मान लो क्लास में टेस्ट हो रहा है, 10 क्वेश्चन का टेस्ट हो रहा है। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर आपका एक मान लो क्वेश्चन देखो 10 क्वेश्चन था, इसमें से 1 क्वेश्चन राइट होता तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अब मान लो आपको यहाँ पे -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट। अब आपका क्या होता है इनकरेक्ट होता है, करेक्ट आंसर के लिए क्या होगा 5 मार्क्स मिलेंगे 1 क्वेश्चन का। अब इनकरेक्ट होता है 1 क्वेश्चन, तो क्या होगा उसका -2 मार्क्स आपको मिलेगा, मीन्स आपको 2 मार्क्स काट कर लिए जाएंगे, यहाँ से कट हो जाएंगे 2 मार्क्स क्या होंगे कट कर लिए जाएंगे यहाँ से कंप्लीट। देन आपको यहाँ पे बताना है 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। अगर आपने 0 यहाँ पे आया 0 मार्क्स कब मिलेंगे जब उसने क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्या यहाँ पे फाइंड क्या करना है। पहला क्वेश्चन इसमें है मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। उन्होंने कितना स्कोर किया, उन्होंने क्या किया 4 करेक्ट आंसर सोल्व किए, है ना, एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। तो देखो 4 करेक्ट किया मीन्स 4 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 5 मीन्स 20 मार्क्स आ गए उनके। इनकरेक्ट कितने 6 यहाँ पे, तो 6 का किससे मल्टीप्लाई करोगे -2 मार्क्स मिल रहे हैं इसके लिए, -12 हो जाएगा, 6 2 12 माइनस में ऐड कर दो इन दोनों के मार्क्स। अब 20 -12 कितना हो जाएगा 8 मार्क्स आएगा, है ना। अब हम इसको सिस्टमेटिक लिख देते हैं।
marks awarded for one correct answer is 5 marks. Then the total marks awarded for 4 question, 4 question के लिए कितना हो जाएगा 4 into 5 that is 20. Now marks awarded for one wrong answer there is -2. Therefore total marks awarded for 6 wrong question answer is 6 into -2 that is -12. ऐड कर दो दोनों को. टोटल स्कोर ऑब्टेन बाय मोहन इज इक्वल टू इन दोनों को 20 एंड 12, 20 प्लस -12 आएगा. सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो 20 -12 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आया 8. कितना मिला इनको 8 मार्क्स मिला. ओके इस तरह से क्या होगा इस क्वेश्चन को हम करेंगे. इसी का देखो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है. सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, सेम रहेगा सब कुछ जो बोला था, सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा. रेशमा गेट 5 करेक्ट आंसर. रेशमा ने अटेंड किया, उनको क्या मिला करेक्ट आंसर कितना उन्होंने किया 5 करेक्ट आंसर किया. तो इसका मार्क्स कितना हो जाएगा 5 into 5 क्योंकि 5 मिल रहा था ना करेक्ट का, तो 5 5 जो 25 कंप्लीट. इनकरेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट भी उन्होंने किया. तो देखो इनकरेक्ट कितना है 5 है, तो 5 इंटू क्या आता था -2 आता था इनकरेक्ट का. तो 5 2 जा क्या होगा 10 बट माइनस में ऐड करो 25 माइनस क्या हो जाएगा 10. कितना स्कोर किया 15 मार्क्स स्कोर किया रेशमा ने. मोहन से ज़्यादा स्कोर किया ना फिर भी. तो देखो मार्क्स अवार्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर इज़ 5, ये आपको पता है. देन आप लिख सकते हो टोटल मार्क अवार्डेड फॉर 5 करेक्ट आंसर दैट इज़ 5 into 5 25. नाउ मार्क्स अवार्डेड फॉर 1 रॉन्ग आंसर इज इक्वल टू -2. देयरफॉर यहाँ पे कितने क्वेश्चन इन्होंने रॉन्ग किए 5. देयरफॉर टोटल मार्क्स अवार्डेड फॉर 5 रॉन्ग क्वेश्चन इज 5 माइनस इंटू -2 देयरफॉर -10. अब इन दोनों को ऐड करना है आपको. ऐड करो, कैसे करोगे ये रहा. टोटल स्कोर ऑब्टेन बाय रेशमा इज 25 प्लस ब्रैकेट में -10. 25 -10 हो जाएगा. क्या आएगा आपका आंसर 15 मार्क्स मिलेंगे रेशमा को. तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो. ठीक है थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. अब इसी में थर्ड क्वेश्चन भी दिए गए हैं. ठीक है 3 क्वेश्चन दिए गए, तीनों को सोल्व करते हैं. अब देखो मोहन कितना 8 स्कोर किया, रेशमा कितना की 15 की. अब हीना आई है, देखो हीना कितना स्कोर करती है. हीना गेट्स 2 करेक्ट आंसर. इन्होंने क्या किया 2 करेक्ट आंसर किए, तो 2 करेक्ट आंसर है मतलब 2 into 5 मल्टीप्लाई होगा. 5 2 जा 10 मार्क्स मिले इनको करेक्ट आंसर के. एंड 5 इनकरेक्ट आंसर दे दिया इन्होंने आउट ऑफ 7 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट. क्या किया उन्होंने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें से 5 इनकरेक्ट आंसर दिया. यहाँ पे क्या आएगा अब देखो क्या होगा यहाँ पे 5 है तो 5 इनकरेक्ट आंसर है, तो 5 इंटू क्या आएगा -2. ओके तो यहाँ पे इस तरह से होगा 5 2 जा 10 -10 आ जाएगा है ना. अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 0 मार्क्स. तो उनका तो क्या हो गया बराबर मार्क्स हो गया ना. 2 क्वेश्चन उनका राइट हुआ 7 में से, 3 उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया है. 10 क्वेश्चन थे टोटल 10 है, यहाँ पे 7 अटेम्प्ट किया, तो बाकी जो नहीं अटेम्प्ट किया उसका मार्क्स 0 हो जाएगा. क्वेश्चन में बताया गया था. तो इसका स्कोर देखते हैं. मार्क अवार्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर 5. देन टोटल मार्क्स अवार्डेड फॉर 2 करेक्ट आंसर इज 2 into 5 दैट इज 10. मार्क अवार्डेड फॉर 1 रॉन्ग क्वेश्चन इज इक्वल टू -2. देयरफॉर टोटल मार्क अवार्डेड फॉर 2 यहाँ पे 5 रॉन्ग आंसर, देयरफॉर 5 into -2 दैट इज -10. 18. देखो ये चीज़ें बार बार नहीं लिखोगे तो चलेगा ये सब. ठीक है डायरेक्ट ये वाला लिखोगे तो भी चलेगा. ओके तो अब यहाँ पे टोटल स्कोर हम देख लेते हैं. मार्क अवार्डेड फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट. इन्होंने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था 10 में से, तो अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया. अब जो नहीं अटेम्प्ट किया उसका मार्क्स थोड़ी देंगे ये लोग है ना, तो उसका 0 आ गया. तो आप ऐड कर लो सभी के, कितना मिला 10 मिला एंड -10 मिला और 0. तो 10 - 10 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 मार्क्स इनको मिले हैं. टोटल क्या है मोहन को मिले 8, रेशमा को मिले 15, हीना को मिले 0 मार्क्स. अगर ये 5 रॉन्ग नहीं करती तो इसका कम से कम 10 तो आता ही. ओके तो यहाँ पे आपका क्या होता है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे. थैंक यू वेरी मच. चैनल को सब्सक्राइब करके रखो जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, वो भी सब्सक्राइब करें. ठीक है आपके मान लो 6 7 8 जो भी क्लासों में हैं सभी को शेयर कर दो. थैंक यू वेरी मच. लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर.